अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जबकि रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए मैंने अलहदा से वीडियोस बनाई हुई हैं जिनके लिंक्स मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। जबकि आप इसी चैनल पर क्लास 9 मैथ के प्लेलिस्ट में भी वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज्ड। ये नीचे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाया गया है। तो हमने देखना है कि रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी हर स्टेप में यूज हुई है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हर स्टेप में कौन कौन सी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं। अब देखिए, ये हमें ओरिजिनल जो एक्सप्रेशन दी गई है वो ये है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पर इस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया गया है y और x के साथ, यानी कि ये एक रियल नंबर 3 है, इसको दो रियल नंबर जिनका के ग्रुप बना हुआ है उनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो ये 3y हो गया और ये 3x हो गया। 3 को इन दोनों रियल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो जब भी एक रियल नंबर को किसी ग्रुप ऑफ रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो ऐसी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक हो गया। तो हम यहां पर इसके सामने लिख लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मैं लिखता हूं, तो ये जो प्रॉपर्टी यहां पर यूज हुई थी मैंने इसके सामने वो वाली प्रॉपर्टी लिख दी, मैंने लिख दिया डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। आप अगर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव भी लिख लेते हैं तब भी ठीक होगा, क्योंकि यहां पर ये सब्ट्रैक्शन का साइन आ रहा है, इस 3 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है इस ग्रुप ऑफ रियल नंबर, ये दो रियल नंबर का एक ग्रुप है और इनके दरमियान चूंकि सब्ट्रैक्शन का साइन है, इसलिए इस प्रॉपर्टी का पूरा नाम आप लिखेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन है। और अगर आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लिख लेते हैं तब भी ठीक रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया है कि ये जो -3 है इसकी जगह चेंज करके इसको यहां पर इस 3x के साथ लिख दिया गया है। ठीक है। और साथ में +3y लिख दिया, यानी कि ये 3y को हमने यहां पर लिख दिया। तो देखें, इस -3x की जगह चेंज करने से भी हमारा जो आंसर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एक प्रॉपर्टी देखी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था कि अगर हम दो रियल नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं और उनकी पोजीशन चेंज कर दें, उनकी जगह चेंज कर दें, तो हमारे आंसर पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है। इसका मतलब है कि यहां पर जो प्रॉपर्टी यूज हुई है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो यहां पर मैं लिख लूंगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जी, तो मैंने यहां पर इस प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया, मैंने पूरा नाम लिख दिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है। आप अगर सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लिख लेते हैं तब भी इनफ है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया है कि ये +3 और -3 आपस में एक दूसरे के साथ डिडक्ट होकर हमें आंसर मिल रहा है 0। ठीक है। और साथ में आ रहा है +3y। तो देखें, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था कि किसी भी नंबर में अगर ऐसा नंबर ऐड किया जाए कि हमें आंसर 0 मिले तो वो जो नंबर होता है, जो ऐड किए जाने वाला नंबर होता है, वो पहले नंबर का एडिटिव इनवर्स कहलाता है। ठीक है। तो यहां पर देखें, ये +3x में अगर आप प्लस करें -3x को तो आपको आंसर मिल रहा है 0। इसका मतलब है कि यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो यहां पर हम लिख लेंगे एडिटिव इनवर्स। जी, तो मैंने यहां पर ये प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया जो कि यहां पर यूज हुई है, ये है एडिटिव इनवर्स। ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट स्टेप है, इसमें 0 को अगर आप सम करें 3y में तो आपको 3y मिलेगा। ठीक। तो देखें, 0 को आप किसी भी रियल नंबर में अगर आप सम करेंगे, ऐड करेंगे तो आपको सेम रियल नंबर ही मिलेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। यानी कि 0 को किसी भी रियल नंबर के साथ अगर आप सम करेंगे, ऐड करेंगे तो आपको सेम रियल नंबर ही मिलेगा। ये तो एक सिंपल और अंडरस्टूड बात है, इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो एडिटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी का नाम लिख लेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। जी, तो मैंने यहां पर प्रॉपर्टी का नाम लिख लिया एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि जो प्रॉपर्टी यहां पर यूज हुई है उस प्रॉपर्टी का मैंने नाम लिख दिया। तो इस तरह इस क्वेश्चन के हर स्टेप में जो जो प्रॉपर्टी यूज हुई है उस प्रॉपर्टी का नाम मैं यहां पर उस स्टेप के सामने लिखता गया हूं। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है।